हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैंने अपना शोल्डर डिसलोकेशन बिना ऑपरेशन के कैसे सही करा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी मेरे को अब से 1 साल पहले शोल्डर डिसलोकेशन फर्स्ट टाइम हुआ था। उस टाइम पे मैंने इसे इग्नोर किया कि कुछ नहीं है, ये नॉर्मल अपना एक्सरसाइज करते हुए सही हो जाएगा। पर इससे मुझे कुछ आराम नहीं मिला। मैंने उस टाइम पर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे एक्सरे सजेस्ट करा। मैंने एक्सरे कराया, एक्सरे में कुछ भी नहीं आया। मुझे लगा कि भाई वैसे ही है, नॉर्मल मसल में पेन होगा। तो मैंने इग्नोर कर दिया, दवाई भी ली पर उससे कुछ आराम नहीं लगा, तो मैंने इग्नोर कर दिया कि ठीक है यार, कुछ नहीं होगा। तो फिर अब मैं अभी रिसेंटली मेरे को 1 साल हो चुका है। अभी मैं जनवरी के टाइम पे मेरे सेकंड टाइम में डिसलोकेशन हुआ था मेरे शोल्डर में। जब वो डिसलोकेशन हुआ तो मेरे हड्डी में इधर आवाज़ आई थी कट कट करके 3 बार। तो मुझे लगा कि शायद अब ये इंजरी कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने मुझे सजेस्ट करा कि आप एमआरआई कराओ। मैंने एमआरआई कराई। एमआरआई कराने के बाद उन्होंने एमआरआई की रिपोर्ट देखी। उसमें आया था 15 mm का गैप और कुछ डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। उसके आने के बाद फिर उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा। मैं डर गया कि भाई मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, कोई और सॉल्यूशन मिल जाए। मैंने सोचा कि मैं किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाता हूँ, क्या पता उन्हें ज़्यादा नॉलेज हो और वो बिना ऑपरेशन के सही कर दे। तो मैं सफदरजंग में गया। सफदरजंग में जब मैं गया तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि आप हमारे यहीं पर ही अल्ट्रासाउंड कराओ। जब मैंने उनके यहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराया तो उन्होंने पहले मेरा राइट शोल्डर चेक करा, फिर लेफ़्ट शोल्डर चेक करा। जब उन्होंने मेरे राइट शोल्डर चेक करा तो कुछ माइनर इम्पैक्ट मेरे राइट शोल्डर पे भी आ चुका था। इसकी मेरे पास ये रिपोर्ट भी है, सफदरजंग की जो एमआरआई वगैरह ये अल्ट्रासाउंड हुआ था उस चीज़ की। तो फिर मैं इस रिपोर्ट को लेके मैं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में गया। उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी। उन्होंने कहा कि आपको क्या हुआ है? मैंने कहा सर शोल्डर में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि आपके दोनों शोल्डर बेकार हो चुके हैं, अगर हम इनका ऑपरेशन करते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका शोल्डर रिकवर हो जाएगा और दोबारा ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब कि आप ऑपरेशन कराओगे, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि सही होगा या नहीं होगा। सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पर जो उन्होंने उन्होंने जितने भी अपनी लाइफ में ऑपरेशन करे हैं, उनमें ज़्यादातर देखने में ये मिला है कि ऑपरेशन करने के बाद भी शोल्डर डिसलोकेशन दोबारा हो जाता है। तो फिर मेरे दिमाग में था कि यार अगर मैं पैसे भी दे रहा हूँ उसके बाद भी मेरा शोल्डर सही ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। तो फिर मैंने एम्स हॉस्पिटल में ट्राई करा। एम्स हॉस्पिटल में ट्राई करने के बाद उन्होंने मुझे 5 एक्सरसाइज दी, पर उन 5 एक्सरसाइज से मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिला। मैंने थक हार के आयुर्वेदिक दवाई ट्राई करी। आयुर्वेदिक मैंने गांव से मंगाई थी, देसी वैद्य जो होते हैं गांव के उनसे। और बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि पहले दिन ही मैंने लगाई रात के टाइम पे, पहले दिन ही मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला। और मैं 4 दिन लगाई थी, 4 दिन में मुझे बहुत मेरे करीब 80% रिकवर हो चुका था। फिर उसके बाद धीरे धीरे और रिकवर हुआ। फिर मैं किसी काम से नोएडा गया हुआ था, तो मैं वहाँ किसी और वैद्य से मिला। उन्होंने मुझे 1-2 चीज़ें और सजेस्ट करी कि आप वो करो। मैंने वो करा और आज मेरा शोल्डर एकदम बिल्कुल ठीक है। मात्र 10 दिन के अंदर मैं 15 mm का जो गैप था शोल्डर का वो रिकवर हो चुका है। तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी चीज़ है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। पहला, आपका ऑपरेशन नहीं कराना है। दूसरा, इसका जो बेहतरीन सॉल्यूशन है वो ये है कि आप अपने नियर बाय गाँव में जाओ। वहाँ पे जो गाँव के पुराने देसी वैद्य होते हैं, आप उनसे बातचीत करो। वो आपको कुछ दवाई देंगे इस पे लगाने के लिए, लेप वगैरह। आपको वो लगाना है और आराम से सोना है। आप नेक्स्ट डे उठोगे तो सही हो जाओगे। अगर आपको नहीं मिलता तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको दवाई दे दूँगा। और अगर आपको आयुर्वेदिक नहीं ट्राई करना, कुछ और ट्राई करना है, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि एक मुच्छड़ तेल आता है मेडिकल की दुकान पे, आपको आराम से मिल जाएगा। आप वो तेल लेना, आपको इसकी मसाज करनी है हल्की सी, मतलब कि बस लगाना है, छोड़ना है और उसके ऊपर एक गर्म पट्टी बांध लेना। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो जो भी आके मसल्स में पेन होगा या हड्डी वड्डी में जो भी दर्द होगा वो सब खींच लेगा। और उसके साथ आपको रात के टाइम पे एक जॉइंट कैल्शियम की एक दवाई आती है, आपको वो शुरू करनी पड़ेगी। वो जॉइंट कैल्शियम इसलिए क्योंकि जो आपके जॉइंट होते हैं उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिस वजह से डिसलोकेशन होता है, वो हो जाता है अक्सर। अगर आपका कैल्शियम पूरा हो जाएगा तो डिसलोकेशन बिल्कुल नहीं होगा। तो आप ये 2 चीज़ें ट्राई करो। अगर आपका इससे आराम नहीं मिलता तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको दवाई दे दूँगा।